आपके पैर बहुत खूबसूरत हैं, इसे ज़मीन पर मत रखिएगा, मैले हो जाएंगे। पाकीज़ा फिल्म का ये डायलॉग हर फीमेल को खासा पसंद होता है। यही कुछ खास वजह है कि वो अपने पैरों के लिए काफ़ी अवेयर रहती हैं, जिसके लिए नई नई टेक्निक और नई नई चीज़ें मार्केट में आ गई हैं। हेलो गाइस, यू आर वाचिंग HPTV युवा, क्योंकि ज़माना है वी द यंगस्टर का और मैं हूँ आपकी होस्ट नाहिद। वेलकम टू योर फेवरेट शो सिटी ट्रेंड्स, जिसमें हम आपको बताते हैं शहर के फैशन और ट्रेंड के बारे में। वेल गाइस, आज का एपिसोड बहुत ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आप अपने पैरों की केयर कैसे कर सकते हैं, कितने तरह के पेडिक्योर हैं और क्या कुछ ऐसा है जिससे आपके पैर बेहद खूबसूरत नजर आए। वेल गाइस, आज की जो जनरेशन है ना, वो जितनी केयर अपनी स्किन की करती है उतनी ही केयर अपने पैरों की भी करती है। तो चलिए, हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूटी थेरेपिस्ट अलका जी। उनसे जानते हैं क्या ये हकीकत है कि यंगस्टर अपने पैरों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। अलका जी, क्या लगता है आपको कि अब जितनी केयर स्किन की होती थी उससे भी ज़्यादा कहें केयर पैरों की होने लगी है? हाँ जी, हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जितना पहले हम अपने हेयर्स और फेस पर ध्यान देते थे, उससे ज़्यादा आजकल हम अपने पैरों पे भी ध्यान देने लग गए हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि हम अपने घर पे उन सब चीज़ों को केयर कर सकें। तो आजकल हर जो भी वर्किंग हो या हाउसवाइफ हो, पेडिक्योर ज़रूर करवाती हैं। पेडिक्योर में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। जब भी आप पार्लर जाएंगे तो आपको लगेगा कि आखिर ये इतने सारे पेडिक्योर हैं क्या। मिनी पेडिक्योर कहें, रेगुलर पेडिक्योर कहें, स्टोन पेडिक्योर कहें, फिश पेडिक्योर कहें, इवन अब तो आइसक्रीम, चॉकलेट और वाइन पेडिक्योर तक भी आ गए हैं। वेल अलका जी, ये बताइए कि इतने सारे पेडिक्योर जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं? सिंपली मिनी पेडिक्योर क्या है, रेगुलर पेडिक्योर क्या है? मिनी पेडिक्योर वो होता है कि जिसमें आप आए हो और आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, और आप आए और आपने बोला कि भाई मुझे तो है ना मेरे पैर क्लीन कर दीजिए, और मेरे पास तो 10 मिनट हैं, तो आप ना उसका फटाफट आप उसका स्क्रब करेंगे, डेड स्किन्स क्लीन करेंगे, क्यूटिकल पुश करेंगे और क्यूटिकल को क्लीन करके क्यूटिकल निकाल के और आप मसाज दे देंगे, तो क्लाइंट रिलैक्स हो जाता है और 10 मिनट में वो फ्री भी हो जाता है, उसका टाइम भी सेव हो जाता है। और जो वो चाहता है कि अपने लिए कि भाई मेरे को एकदम क्लीन मुझे पैर मिले, तो वो उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। और आपने पूछा है कि जो नॉर्मल पेडिक्योर होता है उसमें पैरों को हम लोग डिप करवाते हैं, इसके बाद में हम उसका ब्रश से क्लीन करते हैं और स्क्रब करते हैं। स्क्रब करने के बाद में सारी डेड स्किन को क्लीन करके, क्यूटिकल को पुश करके और हम लोग मसाज देते हैं। डेड स्किन पूरी पैर की क्लीन करते हैं और हम मसाज देते हैं। नॉर्मल पेडिक्योर वही होता है। वेल ये तो है नॉर्मल पेडिक्योर, लेकिन स्पेशल पेडिक्योर की बात करें तो आइसक्रीम पेडिक्योर, वाइन पेडिक्योर, चॉकलेट पेडिक्योर, जिनके नाम सुन के कुछ मुंह में पानी सा आने लगता है, ये सब कुछ पेडिक्योर में यूज़ किया जाता है। आखिर क्यों और क्या ख़ास वजह होती है इसकी?
जिस तरीके से आज पहले फेस के लिए हम यूज करते थे आइसक्रीम और चॉकलेट और वाइन, उसी तरीके से आजकल हम पेडिक्योर में भी हम यूज करने लग गए हैं। अब जैसे जब आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है तो उसके लिए हम क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं कि आप मास्क लगवा दीजिए चॉकलेट का, तो वो चॉकलेट मास्क लगाता है। इसी तरीके से जिनका बहुत ज़्यादा हील में क्रैक्स होते हैं तो उनको हम लोग पैराफिन पेडिक्योर के लिए बोलते हैं, जिससे कि उनका जो वैक्स पैराफिन में डिप करवाया जाता है और रैप करके उनको थोड़ी देर छोड़ा जाता है, जिससे कि उनके जो क्रैक्स होते हैं वो हील हो सकें। तो इसी तरीके से अलग अलग वैरायटी के पेडिक्योर होते हैं और क्लाइंट अपनी चॉइस से करवाता है आके। ओके, यानी कुछ दिन अगर आपको लग रहा हो कि आप बिल्कुल थके हुए हैं, कुछ पैरों को भी आराम मिलना चाहिए, कुछ फटी हुई एड़ियाँ अच्छी होना चाहिए और दिखनी भी अच्छी चाहिए, तो पेडिक्योर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। वेल, कई बार मैंने सुना है कि जो लोग डायबिटिक होते हैं, जिन्हें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, उनको पेडिक्योर नहीं कराना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो अगर उन्हें पेडिक्योर कराना हो तो क्या कुछ ख़ास बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ जी हाँ, डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ हम लोग मसाज नहीं दे सकते हैं, इसीलिए हमें उन्हें बहुत जैसे हम उनको डिप करवा सकते हैं पानी में, उनके पैर क्लीन कर सकते हैं, हील डेड स्किन क्लीन कर सकते हैं, लेकिन जो प्रेशर है वो हमको बहुत ही नॉर्मल देना होता है। तो ऐसा नहीं है कि डायबिटीज़ पेशेंट पेडिक्योर नहीं करवा सकते हैं, वो भी करवा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। वेल अलका जी, आजकल फ़िश पेडिक्योर का काफ़ी क्रेज़ है और मैंने काफ़ी यंगस्टर को देखा है कि उन्हें बड़ा मज़ा आता है फ़िश पेडिक्योर कराने में। ये होता क्या है? फ़िश पेडिक्योर में जो फ़िश टब होता है उसमें फ़िश को छोड़ दिया जाता है, बहुत सारी फ़िशेज़ को, और वो आप क्लाइंट को वहाँ बैठा दिया जाता है और उसके पैर उसमें डिप करा दिए जाते हैं। वो फ़िश आती है और उनकी सारी डेड स्किन वो खुद क्लीन करती है, और फिर जब सारी डेड स्किन क्लीन हो जाती है उसके बाद में वो फ़िश चले जाते हैं और उनका पैर क्लीन करके और हम लोग मसाज कर देते हैं। मसाज की अगर बात की जाए, क्योंकि पेडिक्योर अगर आप करा रहे हैं तो मसाज उसमें सबसे अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि वही आपको रिलैक्स महसूस कराएगा। कितना कुछ ज़रूरी है मसाज और किन बातों का ध्यान रखा जाता है और क्या कुछ ख़ास होता है उसमें? जी हाँ, जब हम पेडिक्योर की मसाज करते हैं तो हम पैरों में बहुत सारे प्रेशर पॉइंट होते हैं, तो मसाज के टाइम पे उन प्रेशर पॉइंट का ध्यान रखते हैं और मसाज देते हैं हम लोग, और पूरी तरीके से क्लाइंट को रिलैक्स करने का कोशिश करते हैं। ब्लड सर्कुलेशन उससे बढ़ता है, जो उनके डेड सेल्स होते हैं वो इम्प्रूव होते हैं और उनका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। अलका जी, बात करें स्किन डिजीज़ की, तो कई लोगों को मैंने देखा है स्किन की काफ़ी प्रॉब्लम होती है, उनकी स्किन काफ़ी नाजुक होती है और उनको लगता है कि पेडिक्योर या मैनिक्योर कुछ ऐसा कराएंगे तो स्किन पे काफ़ी साइड इफ़ेक्ट होगा। जिन लोगों को स्किन डिजीज़ हो उनके लिए पेडिक्योर कराते टाइम किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? हम लोग पूछते हैं, क्लाइंट आता है हमारे पास में कि ये प्रॉब्लम है, पहले हम पूछते हैं भाई आपको ये प्रॉब्लम कब से है, क्या रीज़न है, डॉक्टर से आपने कंसल्ट किया है। यदि वो बोल देता है कि हाँ ठीक है, ओके है सारी चीज़ें, तो तभी हम क्लाइंट का प्रोसेस चालू करते हैं, वरना हम लोग नहीं करते हैं। ये स्पेशली उन बातों का ज़रूर ध्यान रखते हैं कि आपके स्किन में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि, और जो हम लोग उनको प्रोडक्ट यूज करते हैं वो टोटल हर्बल प्रोडक्ट देते हैं, हम केमिकल बेस उनको नहीं देते हैं। हम उनको सारा का सारा, हम जो भी प्रोडक्ट यूज करेंगे वो ऐसा होगा कि आपका स्किन डिजीज जो आपको हो रही है वो आपकी बढ़े नहीं और आपको उसमें रिलैक्स मिले। वेल गाइस, पेडिक्योर ज़रूरी है आपके पैरों की खूबसूरती के लिए, लेकिन जब भी पेडिक्योर कराने जाएं तो ध्यान रखें कि जो आपका थेरेपिस्ट है जिससे आप अपना पेडिक्योर करा रहे हैं उसे आप अपनी स्किन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दें और आपकी स्किन के लिए जो बेस्ट हो वही पेडिक्योर कराएं। पेडिक्योर कराते टाइम तो ध्यान रखना ही चाहिए कि हमारी स्किन के लिए बेस्ट पेडिक्योर कराएं, लेकिन पेडिक्योर कराने के बाद कैसे अपने पैरों की केयर करना चाहिए, चलिए जानते हैं। अलका जी, नॉर्मली पेडिक्योर के वक्त तो हर कोई ध्यान रखता है कि अच्छे से अच्छा हो, बेहतर हो, पैर खूबसूरत दिखे, लेकिन पेडिक्योर के बाद किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि पैर लंबे वक्त तक ख़राब ना हो?
हाँ जी हाँ, जब आप पेडिक्योर करवा के जाते हैं तो हम क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं कि आप रात को जब हमेशा पैर धोकर सोएं और जो उसमें नरिशमेंट के लिए क्रीम अप्लाई करें उसमें, और बाहर निकलते हैं तो आप सनस्क्रीन का यूज करें। क्यूटिकल्स के लिए, क्यूटिकल हमेशा सॉफ्ट रहें आपके लिए, इसलिए क्यूटिकल ऑयल वगैरह का यूज कर सकते हैं आप, और डस्ट से ज़रूर अपने पैरों को बचा कर रखें। पेडिक्योर बेसिकली आपकी पैरों की केयर के लिए होता है। पेडिक्योर के दौरान आपके पैरों को क्लीन किया जाता है, स्क्रब किया जाता है, मसाज किया जाता है और नेल को शेप दिया जाता है ताकि आपके पैर खूबसूरत लगें। लेकिन पेडिक्योर कराने के बाद कैसा फील होता है, तो चलिए जानते हैं प्रिया जी से जो इस वक्त पेडिक्योर करा रही हैं। प्रिया जी, मुझे ये बताएं कि पेडिक्योर आप कितना नॉर्मली कराती हैं, या कभी कभी ऐसा होता है जब लगता है कि पैर बहुत गंदे हो गए हैं? नहीं, मैं पेडिक्योर के मामले में बहुत पर्टिकुलर हूँ और एटलीस्ट ट्वाइस अ मंथ तो मस्ट है। अगर विंटर्स में मुझे लगता है ज़्यादा ड्राई स्किन हो रही है तो एक मंथ में 3 बार भी पेडिक्योर करवा लेती हूँ। प्रिया जी, नॉर्मली देखा जाए तो लोगों को, कुछ लोगों को, सब लोगों को नहीं बोलूँगी, कुछ ही लोगों को ऐसा लगता है कि जब पैरों में एड़ियाँ फट रही हों, ख़राब हो रही हों, तब पेडिक्योर कराना चाहिए। लेकिन कितना रिलैक्स महसूस करते हैं, कितना अच्छा फील होता है पेडिक्योर कराने के बाद, ये ज़रूर बताइए। देखिए, पेडिक्योर के बाद ऐसा लगता है जैसे आप कई घंटे की नींद लेकर के उठे हो, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, जो मसाज होता है उससे पूरा रिलैक्सेशन मिलता है, प्लस हमारे पाँव में जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं वो भी प्रेस होने से ओवरऑल बॉडी में एक हीलिंग आती है। और इसके अलावा हम कहीं भी जाते हैं, शॉपिंग के लिए भी जाते हैं, तो अच्छे फुटवेयर पहन के जाते हैं। आप इमेजिन करिए आपने अच्छा फुटवेयर पहना बट आपके पाँव फटे हुए हैं, एड़ी फटी हुई है, नेल्स टूटे हुए हैं, उनकी नेल पॉलिश प्रॉपर नहीं है, ट्रिमिंग नहीं है, तो वो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में एक बड़ा बुरा इम्प्रेशन क्रिएट करती है। बिल्कुल सही है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। अगर आपके पैर थोड़े भी फटे हुए हैं या गंदे हैं तो वो आपकी पर्सनैलिटी को ख़राब कर सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि जितनी केयर आप अपनी स्किन की करती हैं और जितनी केयर आप अपने हाथों की करती हैं, उतनी ही केयर अपने पैरों की कीजिए और अपने पैरों को भी खूबसूरत बनाइए। वेल गाइस, आज के एपिसोड में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए फैशन, किसी नए ट्रेंड्स के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।